भारत और चीन की सीमा पर बढ़ते हुए तनाव की खबर से गृह मंत्रालय ने सेना को अब अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी अलर्ट है। एसएसबी अलर्ट पर है, आईटीबीपी अलर्ट पर है। भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल अलर्ट कर दिया गया है। इस बीच में उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की बैठक में दरअसल यह फैसला लिया गया है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने अपने टैंक भी तैनात कर दिए हैं। ड्रैगन की घुसपैठ की फिर से नाकाम कोशिश इस बीच में हुई। भारत ने कहा है कि सैनिकों को काबू में चीन अब रखना शुरू करे, वरना आगे आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं चीन के लिए। बातचीत में सहमति का सम्मान करने के लिए जो सहमति बन रही है दोनों देशों के बीच में बातचीत की, उसको लेकर के भारत ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। भारत चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की यह वार्ता अभी भी चल रही है। पैंगोंग में भारतीय सेना ने अपनी ताकत बढ़ाई है। सुखोई, मिराज, जैगुआर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने भी इस बीच में चीन को चेताया है। तो जिस तौर पर चाइना घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जिस तौर पर चाइना ने कुछ इस अंदाज में अपनी बेईमानी, बदनीयती और विस्तारवाद नीति के साथ में जिस तौर पर साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है, अब भारतीय सेना, भारतीय जवान और भारतीय सरकार ने जिस तौर पर अपने कदम को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की है, इन तमाम चीजों को लेकर के आगे की स्थिति क्या है, रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित दुबे की तरफ, जो कि हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, कल से लेकर के आज इस बीच में बैठकों और बातचीत का दौर भी रहा। एक तरफ सरकार की बातचीत चल रही है सीडीएस के साथ में, रक्षा मंत्री और दूसरे अहम जिम्मेदार लोगों के साथ में बातचीत हुई। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय का अलर्ट भी हर जगह पर, खास तौर पर वो इलाके जो सरहदी इलाकों पर आते हैं। इस बीच में किस तौर पर अपडेट है, क्या कुछ जानकारी सरकार की तरफ से आ रही है? देखिए, 62 से लेकर अब तक के अगर नजरिए की बात करें तो चीन का जिस तरह से रुख रहा है कि हमेशा ही पीठ में छुरा भूकने वाली नीति होती है। एक तरफ बात की जाती है, दूसरी तरफ चीनी सेना हमला करती है। और ये अब जो सरकार की बैठक हुई है, सरकार इस बात को लेकर पहले से ही आगाह है और यही वजह है कि जो काला टॉप की बात की जा रही है, वहां पे भारतीय सेना ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। दूसरी, जहां तक तैयारियों की बात है, तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता की गई। कल रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह ने बैठक की थी, आज गृह मंत्रालय की बैठक हुई जिसमें बार बार समीक्षा की गई है और चीन भी अपनी तरफ से लगातार तैयारी कर रहा है। अगर चीन स्पॉट की बात करें तो पहले 4 J-20 वहां पे तैनात होते थे, अब 12 J-20 जो है वो चीन ने तैनात कर लिए। भारतीय भी सेना पूरी तरह तैयार है। सुखोई की बात करें, मिराज की बात करें, MI की बात करें, तो लगातार जो है भारतीय सेना भी पूरी तरह से यहां पे तैयार दिख रही है। दूसरी बड़ी चीज कि चीन को किस तरह का डर है, इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 24-25 घंटों की बात करें तो चीन की तरफ से 5 बयान अब तक आ चुके हैं। चाहे विदेश मंत्री की बात करें, या चीनी विदेशी प्रवक्ता की बात करें, या चीनी दूतावास की बात करें, लगातार वो बात कर रहे हैं कि हम संघर्ष नहीं चाहते, हमने भारत की जमीन पे कोई कब्जा नहीं किया है, हम अपनी सीमा में हैं। लेकिन भौगोलिक स्थिति बताती है कि चीन किस कदर भारत में अंदर घुसा हुआ है। न सिर्फ घुसने की बात है, बल्कि काला टॉप जो कि भारतीय इलाका है, वहां पे चीन अपना कब्जा चाहता है। जो गीदड़ भपकी चीन की है वो लगातार चीन एक तरफ दे रहा है, दूसरी तरफ तैयारी कर रहा है, तीसरी तरफ उसका डर भी दिख रहा है। यानी हर एंगल पे चीन काम कर रहा है। और दूसरी चीन के लिए एक बड़ी समस्या ये भी है कि दक्षिणी चीन सागर, जहां पे हमेशा चीन अपना प्रभुत्व दिखाता रहा है, अमेरिकी जंगी जहाज पहले से वहां पे तैनात है, भारतीय नेवी का भी जहाज दक्षिणी चीन सागर में पहुंच गया है। यानी भारत जो है चीन को चारों तरफ से घेरने की पूरी न सिर्फ रणनीति बना चुका है, बल्कि उस पर काम भी कर चुका है। ये चीजें कहीं ना कहीं चीन को खल नहीं है और यही बड़ी वजह है कि तमाम वार्ता, हालांकि सेना स्तर पे जो वार्ता हो रही है या जो पिछली वार्ता हुई 9 घंटे की, सारी विफल नहीं है। क्योंकि अब जो मुद्दा है वो सेना लेवल का नहीं है। लेवल जो है वो जिस तरह से खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना के साथ बैठक करते हैं, ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता करते हैं, चीनी समीक्षा लेते हैं,
तो उससे चीन का अंदाज समझा जा सकता है कि चीन जी। किसी भी मैं वक्त अमित हमला आपकी कर तरफ सकता है। वापस आता हूं। हालांकि जी, रणनीति के तहत आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। इसी बीच में रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस अंदाज में चीन अपनी रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, हालांकि भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और उससे अहम और उससे बेहतर रणनीति तैयार की है, आने वाले दिनों में आप तस्वीर क्या देख रहे हैं, किस तौर पर स्थिति होगी? देखिए, आने वाले दिनों में चीन ने अपना जो थोड़ा सा स्टाइल चेंज करेगा, उसको पता चल गया है कि भारत अब एग्रेसिव मोड में है जी, और नेगोशिएशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और एक्शन पे और इंटेलिजेंस गैदरिंग पे ध्यान दे रहा है। जी, चीन जो है अब अपना भरसक प्रयत्न करेगा कि जितने एडवांटेजेस लोकेशंस हैं उनको फोर्सफुली ले, और अभी जो कि जैसे कल उसके साथ परसों हादसा हुआ है, उनको वापस भागना पड़ा, कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ, पर अब जो है शायद स्थिति बदलने लग जाए और चीन और भारत के बीच में मामला और सीरियस मगर हो सकता प्रफुल्ल है। जी, पिछले दिनों जिस तौर पर चीन ने सहमति जताई थी कि अपनी सेना को वापस ले जाएगा, कुछ हद तक वापस गया भी था, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में बनी हुई है और ऐसे में उसने दूसरा टारगेट ढूंढ लिया पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि चीन इस तरीके से तो मानने वाला नहीं मानने वाला है। पहली बात है, मैंने आपको बहुत पहले से बोला चीन नहीं मानने वाला है, तो घड़ी घड़ी हम क्यों ये सपने लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन मान जाएगा? क्यों मानेगा? जी, चीन को पता है कि मेरा बिना माने काम चल जाएगा और चीन को पता है कि भारत फोर्स लगाने में हिचकिचा रहा है। तो सर इस पर फिर आगे मसला हल कैसे होगा? सोल्यूशन इसका क्या है, समाधान? देखिए, इसका समाधान कि चीन को उतनी फोर्स दिखाओ जितनी ज्यादा वो, उससे ज्यादा फोर्स दिखाओ जितना वो लगा रहा है। जी, उसका समाधान है चीन को डराने का। चीन जब तक आपसे डरेगा नहीं, वो कोई समाधान की बात नहीं करेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। बहुत शुक्रिया R9 टीवी के साथ जुड़ करके अपनी प्रतिक्रिया और अपने मुफीद मशवरे देने के लिए। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा कि अब चीन के सामने उससे ज्यादा मजबूत होकर के या उसको डराने की जरूरत है या उससे ज्यादा सैन्य शक्ति को वहां पर डिप्लॉय करने की जरूरत है, तो ऐसे में स्थिति तो फिर चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने के अलावा कोई तीसरी शक्ल तो नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रफुल्ल बख्शी जी बात कह रहे हैं तो उस पे भारत लगातार काम कर रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि चूंकि मामला जो है वो पेंगोंग का है, दक्षिणी इलाके का है, लेकिन मैंने जैसा अभी बोला कि दक्षिणी चीन सागर जहां पे चीन अपना कब्जा जमाना चाहता, अपना प्रभुत्व दिखा रहा है, वहां भी भारत ने अपना जंगी जहाज भेज दिया है। यानी भारतीय तैयारियां जो है वो चीन से कहीं भी हमेशा 20 साबित हो रही है और यही वजह है कि चीन के तरफ से 5-5 बयान आ जाते हैं। यहां तक कि लेह लद्दाख का जो हाईवे है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। सिर्फ भारतीय सेना का साजो सामान उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार सेना की मूवमेंट वहां पे बढ़ चुकी है और भारत की तरफ से पूरी तैयारी है और यही चीन कि आगे आने वाले और दिनों में और वक्त में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है चीन के एटीट्यूड में या चीन की रणनीति में। बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।